साथियों नमस्कार, कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, आप लोगों के कॉल और मैसेज मिल रहे थे कि बाजरे में क्या करना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि हमने जिस टाइम बाजरे के स्टॉक की आपको सलाह दी थी, उस टाइम में भी हमने यही मूल्यांकन आपको दिया था। लेकिन साथियों, आज की जो स्थिति जो आप पूछना चाह रहे हैं कि बाजरे में अब बिक्री यानी मुनाफा वसूली करनी चाहिए या अभी ठहर करके मुनाफा वसूली की जा सकती है। साथियों, वैसे तो अभी बाजरे में कोई घबराहट वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि 1800 रुपये वाला बाजरा 2200 रुपये की स्थिति पे आ चुका है। लेकिन इसमें अभी भी संभावनाएं बाकी हैं, क्योंकि साथियों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बाजरे के अंदर एक उनालू फसल आती है जो जून के महीने में आती है, जिसका उत्पादन उत्तर प्रदेश और गुजरात में किया जाता है। साथियों, वो फसल आएगी तभी बाजरे पर कोई इफेक्ट वाली स्थितियां यानी कि भावों पर दबाव की स्थितियां बनने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन तब तक की स्थिति में बाजरे में किसी प्रकार के दबाव की स्थिति नहीं है और बाजरा अभी इसमें और ऊपर जाने की गुंजाइशें बराबर बाकी हैं। साथियों, कुछ मेरे साथियों का कहना था कि क्या बाजरा भी गेहूं के बराबर बिक सकता है। साथियों, गेहूं की परिस्थितियां जो चल रही हैं, जितना हमने आपको गेहूं के मूल्यांकन दिया था, गेहूं उस स्टेज पर तक तो पहुंच चुका है और उसमें अभी 50 से 75 रुपए की गुंजाइशें निश्चित रूप से बाकी हैं। लेकिन सरकार जो है गेहूं के आयात पर नज़र बनाए हुए है और रसिया द्वारा कुछ चर्चाएं ऐसी मिल रही हैं कि 10 लाख टन गेहूं का इंपोर्ट जो है इस पीरियड के अंदर गेहूं का किया जा सकता है, क्योंकि सरकार की भंडारण क्षमता में भी गिरावट आई है। लेकिन साथियों, मंदे वाली स्थितियां गेहूं के अंदर नहीं है, लेकिन गेहूं में जितनी तेजी नहीं है उसके हिसाब के यानी उसके अनुरूप बाजरे में एक अच्छी तेजी की स्थितियां अभी भी बराबर बनी हुई हैं। उनका कहना था कि क्या गेहूं और बाजरा एक भाव बिक सकते हैं। तो साथियों, आज के दौर में देखा जाए तो अंतर कोई ज़्यादा शेष नहीं है उस दृष्टिकोण से। लेकिन हाँ, स्थितियां इतनी ज़रूर हैं कि बाजरे में अभी भी भविष्य की गुंजाइश है और जून से पहले बाजरे में मेरे हिसाब से कहीं रुकावट या कहीं भी गिरावट की संभावनाएं बिल्कुल कहीं तक प्रतीत नहीं होती हैं। तो अभी भी जो बाजरा है, जिन साथियों के पास में 25% माल बेच सकते हैं, उसके बाद में 25% का इंतजार करें। इसी तरीके से टुकड़े में मुनाफा वसूली करनी चाहिए, एक साथ माल बेचने का अभी अवसर नहीं है। तो साथियों, आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार।